जय हिंद बच्चों। आज हम शंकु के बारे में बात करते हैं। शंकु किसको कहते हैं? शंकु का मतलब क्या है? कहीं पे अगर मान लीजिए आपसे शंकु का क्वेश्चन आ गया, पूछ दिया कि शंकु में किधर तिर्यक ऊंचाई होता है, शंकु का ऊंचाई किधर होता है, शंकु में क्या क्या चीज़ है, तो इतना जानकारी होना चाहिए शंकु के बारे में पढ़ने के लिए। तो हम शंकु पे विस्तार से बात करते हैं कि शंकु कहते किसको। सबसे पहले तो देखिए, शंकु आप सीधा भी बना सकते हैं, इस तरह से भी शंकु बन सकता है या इस तरह से भी शंकु बन सकता है। ये उल्टा शंकु हुआ, ये सीधा शंकु हुआ। याद कीजिए कि आइसक्रीम का खोल वो भी शंकु के आकार का है। मान लीजिए इसको आइसक्रीम का खोल है, वो भी शंकु का आकार का है। इसको मान लीजिए टोपी, शंकु। अब देखिए शंकु में तिर्यक ऊंचाई किस, तिर्यक का मतलब क्या? जो तिरछा हो तो उसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब तिर्यक ऊंचाई हम याद रखने का क्या जरूरत? जो तिर्यक मतलब तिरछा हो, तो तिरछा इसमें है कौन? तिरछा तो यही दोनों है, इधर तिरछा इधर तिरछा, इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और ऊंचाई का मतलब क्या? एकदम सीधा, इसको ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई याद रखने का सबसे आसान तरीका जो तिरछा हो उसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। शंकु में जो तिरछा हो उसे हम तिर्यक ऊंचाई कह देंगे। अब इसमें आर भी होता है, त्रिज्या जिसको कहते हैं, इसको हम आर कहते हैं। वृत्त में केंद्र होता है और केंद्र से जहां भी मिलाते हैं उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। जहां भी मिलेगा उसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे। यहाँ केंद्र हो गया, केंद्र से जब मिलाए तो त्रिज्या आधा होगा, पूरा का बात ही नहीं आता है। अगर पूरा का बात आया तो वो मेरा यहाँ से यहाँ तक का बात आएगा, यहाँ से यहाँ तक का बात आएगा, हम इसको क्या बोलेंगे? व्यास। जब यहाँ से यहाँ तक का बात आएगा इसको हम बोलेंगे डी, यानी व्यास बोलेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि शंकु में जो है तिर्यक ऊंचाई के अलावा एक वृत्त होता है नीचे की ओर। अगर हम उल्टा शंकु लेके चलते हैं तो ऊपर की ओर एक वृत्त रहता है। एक वृत्त का होना तो अनिवार्य है शंकु में। अगर उल्टा रखते हैं तो ऊपर की ओर होगा, अगर सीधा रखते हैं तो नीचे की ओर होगा। जब वृत्त का बात आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, वृत्त में त्रिज्या होता ही है, तो वृत्त का आधा भाग इधर निकालते हैं, आधा भाग त्रिज्या कहलाएगा। और इसमें भी ऊंचाई h और इसको आधा निकालते हैं तो त्रिज्या हो गया मेरा। इसको भी l कहते हैं, इसको भी l कहते हैं। वृत्त से ही जो है ना पता चलता है कि r किधर रहता है। r हम कहते किसको हैं, ये तो वृत्त से ही पता चलता है। जब इसमें वृत्त दिया हुआ है तो सेम वृत्त वाला है, यहाँ पे रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अब हम तो शंकु पढ़ रहे हैं। शंकु में जो है क्या क्या चीज? तो शंकु में जो है एक एल इधर है, एक एल इधर भी है, एक एच इधर है, दूसरा एच है नहीं। एच एक ही है लेकिन एल दो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एल अगर मान लीजिए कि एल बराबर 2 है तो भी एल बराबर 2 ही होगा। अगर एल बराबर ये 24 है तो भी एल बराबर 24 ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 24 है तो ये 25 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शंकु का एल दोनों तरफ जो है बराबर होता है। तो एल दोनों तरफ बराबर, एच एक, त्रिज्या एक, बस। और सिर्फ इसमें एक जो है शंकु में वृत्त आ गया जो कि शंकु के साथ जुड़ेगा ही, क्योंकि ये शंकु के साथ ही है तो शंकु के साथ जुड़ेगा वृत्त। अब शंकु में रहता क्या चीज है? एक वृत्त रहता है, एक इधर तिर्यक ऊंचाई, एक इधर तिर्यक ऊंचाई, यानी 2 तिर्यक ऊंचाई होता है और एक वृत्त होता है, सॉरी एक ऊंचाई होता है। लेकिन क्वेश्चन हल करने वक्त हम एक तिर्यक ऊंचाई को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन कहीं भी हल करने के लिए बोलेगा एक तिर्यक ऊंचाई रहता है, जरूरी नहीं कि 2 तिर्यक ऊंचाई कहेगा। 2 तिर्यक ऊंचाई को सॉल्व कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक तिर्यक ऊंचाई बस। अब शंकु में होता क्या क्या चीज है? सबसे पहले शंकु का फॉर्मूला देखते हैं। शंकु का आयतन होता है पाई r² h/3। इसको तो याद करना जरूरी है।
उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। अब यहाँ पे एल का बात आ गया, मेरे पास आर होना चाहिए, एल होना चाहिए, तब तो ये सॉल्व होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आयतन में क्या है, एच है, आर है, यहाँ आर और एच रहेगा तो ऐसा निकाल लेंगे आसानी से। अगर यहाँ पे आर और एल है, एल ज्ञात होना चाहिए। एल को भी निकालने का एक सूत्र होता है जिसको कि हम एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहते हैं, या एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात दोनों बराबर है, दोनों बात बराबर। इधर स्क्वायर हटा इधर रूट लगा, यानी स्क्वायर हटा रूट लगा, या रूट हटा तो स्क्वायर लगा। तो हम एल का सूत्र या तो ये याद करके रखें या तो ये याद करके रखें, कोई बात नहीं है। हाँ, अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का बात करते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ है उसमें एगो वृत्त को जोड़ देते हैं, क्योंकि शंकु के साथ एक वृत्त है मेरा। तो वक्र पृष्ठ पाई आर है, पाई आर एल है, तो इसमें एक पाई आर स्क्वायर को जोड़ देते हैं। अब इसी में कॉमन लिया जाता है, पाई कॉमन लिए, आर कॉमन लिए, तो बचा एल प्लस आर, जिसको कि हम लोग इसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसान तरीका से याद करने का है कि वक्र पृष्ठ में एक वृत्त को जोड़ देना है, क्योंकि हमारे शंकु में एक ही वृत्त है। आसानी से हम लोग उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। 3 गो सूत्र है, लेकिन याद करने का कोई जरूरत नहीं करना। और बाकी बात ये एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत पे कार्य करता है। कन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।